हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। हम किसी संख्या का वर्गमूल किन किन विधियों से, किन किन मेथडों से ज्ञात कर सकते हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली विधि हमारी बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तीसरी है भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम जानते हैं किसी संख्या का वर्ग मतलब n का जो वर्ग होता है वो होता है पहली n विषम संख्याओं के योग के, पहली n विषम संख्याओं के योग के बराबर, संख्याओं का योग किसी संख्या का जो वर्ग होता है पहली n विषम संख्याओं का योग होता है। ये हमने वर्ग के इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा है। जैसे मैं 81 को पहली विषम संख्याओं के योग के रूप में निकलना चाहता हूं तो 81 क्या होगा, 9 का वर्ग 81 होता है। अब n की जगह मुझे 9 मिल गया, यहाँ भी वर्ग है यहाँ भी वर्ग, n की जगह क्या मिल गया मुझे 9। तो मैं इसको पहली 9 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकता हूं। पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। कितनी हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली 9 विषम संख्याओं का योग। अगर इनमें सबको जोड़ता हूं तो क्या बैठता है, 81 बैठता है। अगर मैं 81 का मैं वर्गमूल निकालूं, इस 81 का मैं वर्गमूल निकालूं बार बार घटाने की विधि से, तो मैं जानता हूं, हम जानते हैं जो वर्ग होता है उसकी विपरीत क्रिया क्या होती है, विपरीत क्रिया क्या होती है, वर्गमूल होती है। क्या होती है, वर्गमूल। तो वर्ग मिल रहा है मुझे प्राकृतिक संख्या, वर्ग मिल रहा है मुझे विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद, तो वर्गमूल मुझे कैसे मिलेगा, प्राकृतिक विषम संख्याओं को घटाने के बाद, क्योंकि प्लस का उल्टा, प्लस का विपरीत माइनस होता है। अगर मैं इसमें से इन विषम संख्याओं को घटाता चले जाऊं तो मुझे वर्गमूल मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो मेरे पास 81 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो मुझे 81 में से पहली विषम संख्या को घटाना पड़ेगा। 81 में से 1 गया तो 80। अभी मेरे पास 80 उत्तर आ गया। 80 में से दूसरी विषम संख्या को घटाओ, 3 को घटा दिया तो मुझे मिला 77। अब 77 में से अगली विषम संख्या को घटाओ 5 को तो मुझे मिला 72। अब 72 में से अगली विषम संख्याओं को घटाओ, 7 को घटाओ, किसको घटाओ, 7 को, तो मुझे मिल गया 65। अब 65 में से अगली विषम संख्याओं को 7 के बाद क्या आती है, 9 को घटाओ तो मुझे मिल गया 56 मिल गया। क्या मिल गया, 56 मिल गया। आगे घटाओ। अब 56 में से अगली विषम संख्या यहाँ 9 है, 9 के बाद क्या आती है, 11 को घटाओ भाई। 6 में से 1 गया तो 5 और 5 में से 1 गया तो 4। अगर फिर 45 में से घटाओ, 45 में से अगली विषम संख्या 13 घटाओ, 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, 32 में से घटाओ अब 15, अगली विषम संख्या 15 है, तो 12 में से 5 गया तो 7 और यहाँ बचा 2 में से 1 गया तो 1, अगली विषम संख्या 17 माइनस 17 बराबर 0। ये 0 आ गया, लास्ट में क्या आ गया, 0। तो ये कितने स्टेप में हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने स्टेप में हुआ है वही उसका वर्गमूल है। तो √81 का वर्गमूल कितना है, 9 है। क्या है, 9 है। अभी हमें क्या, देखो जो मेरा वर्ग है वो पहली विषम संख्याओं का योग जोड़ने के बाद मिल रहा है और मेरा जो वर्गमूल है पहली विषम संख्याओं को घटाने के बाद मिल रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं वर्ग का जो विपरीत क्रिया होती है वो वर्गमूल होती है। अभी हम नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मुझे 36 का वर्गमूल निकालना है, 36 का मुझे वर्गमूल निकालना है बार बार घटाने की क्रिया से, तो मैं 36 में से पहली विषम संख्याओं को घटाऊंगा। पहली विषम संख्या 1 होती है, 36 में से 1 गया 35, क्या बचा 35। अभी मैं 35 में से घटाऊंगा दूसरी विषम संख्या 3 होती है मेरी, 35 में से 3 गया तो 32। अब फिर मैं 32 में से घटाऊंगा अगली विषम संख्या होती है 5, तो मुझे मिला 27। अब 27 में से अगली विषम संख्या घटा दूंगा मैं, 5 के बाद अगली विषम संख्या 7, क्या हो जाएगा, मुझे 20 मिला। अभी 20 में से अगली विषम संख्या घटा दूंगा मैं, 7 के बाद होती है 9, तो मुझे मिला 11।
अभी 11 में से मैं अगली विषम संख्या घटा दूंगा, 9 के बाद आती है अगली विषम संख्या 11, तो मुझे 0 मिल गया। क्या मिल गया? मिलो। ये कितने स्टेप में पूरा हो रहा है? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 6 स्टेप में पूरा हो रहा है। तो अंडर रूट 36 का मान क्या है? मतलब 36 का वर्गमूल कितना है? 6 है। नोट डाउन। इस प्रकार हम बार बार घटाने की विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। पर इस मेथड में दिक्कत क्या है, इस मेथड में परेशानी क्या है? अगर मैं किसी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालूं 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे में किसी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालूं तो मुझे बहुत स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे बहुत बड़ा एक घटाने की क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये मेथड छोटी संख्याओं के वर्गमूल की तक ही सीमित है। उसके लिए बड़ी संख्या को वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि और भागफल विधि से ज्ञात करेंगे। नोट डाउन।